नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के 10 सबसे बेहतरीन कॉलेज, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के सबसे फेमस और बेहतरीन 10 कॉलेज। आमतौर पर देखा गया है 12वीं क्लास के इम्तिहानों के बाद हम अपने नतीजों का इंतजार करते हैं और उसके बाद तैयारी शुरू होती है हमारी फर्दर स्टडी, यानी कि आगे की पढ़ाई की। और ऐसे में अक्सर हमारी खोज शुरू होती है बेहतरीन कॉलेज और विश्वविद्यालयों की। हर छात्र अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए संभावनाएं खोजता है ताकि उसे एक सुनहरा कल मिल सके। आज मैं आपको बताऊंगा 10 बेहतरीन कॉलेज। पहला कॉलेज है मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। दोस्तों, ये सारे 10 कॉलेज जो है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम है। सबसे पहले नाम आता है दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज मिरांडा हाउस का। NIRF 2019 के मुताबिक ये देश का सबसे शानदार कॉलेज है। मिरांडा हाउस की स्थापना 1948 में हुई और इसी दौरान हिंदी विभाग की नींव भी रखी गई। आज यहां लगभग 2500 से भी ज्यादा छात्राओं को आर्ट्स और विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान की जा रही है। दूसरे नंबर का कॉलेज है हिंदू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में शुमार हिंदू कॉलेज देश का दूसरा प्रतिष्ठित कॉलेज है। हिंदू कॉलेज की स्थापना श्री कृष्ण दास जी ने सन 1899 में की थी। आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई के लिए ये देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है। हिंदू कॉलेज के कई ऐसे छात्र रहे हैं जो आज देश के उद्योगपति, राजनीति और मीडिया के क्षेत्र में बड़ी हस्तियां बनकर उभरे हैं। एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में छात्र यहां खुद को एक्सप्लोर करता है, फिर रुचि के अनुसार प्रोफेशनल कैरियर चुनता है। हिंदू कॉलेज से पढ़ने का सपना हर छात्र का होता है, लेकिन कंपटीशन के इस दौर में हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप प्रयास करेंगे तो जरूर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तीसरा कॉलेज है प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई। प्रेसिडेंसी कॉलेज की शुरुआत 1840 में बतौर स्कूल के रूप में हुई थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना थिरू कपूर द्वारा की गई थी। जी हां दोस्तों, थिरू कपूर ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद 1857 में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान कर रहा है। आज प्रेसिडेंसी कॉलेज में 24 अलग अलग विभाग में 20 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स और 18 अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करवाए जा रहे हैं। यहां छात्रों के लिए लाइब्रेरी है, हॉस्टल, कैंटीन, स्पोर्ट्स, प्लेसमेंट सेल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इन तमाम सहूलियतों के साथ ये देश के टॉप 10 कॉलेज में तीसरे स्थान पर है। चौथे नंबर का कॉलेज है सेंट स्टेफेंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। देश के सबसे बेहतरीन कॉलेजों में चौथे स्थान पर सेंट स्टेफेंस कॉलेज, जो कि दिल्ली का सबसे पुराना कॉलेज है। इसकी शुरुआत चांदनी चौक में किनारी बाजार के
पास एक छोटे से घर में हुई थी। फरवरी 1881 को स्थापित सेंट स्टेफेंस कॉलेज शुरुआत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किया गया। 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ये इसके 3 मूल कॉलेजों में से एक बन गया। वर्तमान में यहां आर्ट और साइंस के विषय की पढ़ाई होती है। तो दोस्तों ये था चौथे नंबर का कॉलेज। 5वें नंबर पे आता है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है LSR यानी लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। LSR कॉलेज की शुरुआत दिल्ली के दरियागंज स्थित एक स्कूल की इमारत से हुई थी और अब इस कॉलेज का कैंपस दक्षिण दिल्ली में करीबन 15 एकड़ में फैला हुआ है। वर्तमान में यहां 2000 छात्राएं, 150 से अधिक फैकल्टी मेंबर्स और सहायक कर्मचारी हैं। यहां 16 से ज्यादा तरह तरह के कोर्स की पढ़ाई होती है। LSR में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जून के महीने में सभी रजिस्ट्रेशन सेंटरों पर और ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाता है। तो अगर आप इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जून के महीने में ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन सेंटरों पर भी जाकर आप जो है इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 6वें नंबर का कॉलेज है लोयोला कॉलेज चेन्नई। लोयोला कॉलेज चेन्नई देश के टॉप 10 कॉलेजों में शामिल है और इसका स्थान है 6वां। दक्षिण भारत में स्थित चेन्नई का लोयोला कॉलेज, जिसकी स्थापना 1925 में मात्र 75 छात्रों और 3 UG कोर्स के साथ हुई थी। मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड इस कॉलेज ने 2014 में UGC से कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त किया और आज लोयोला कॉलेज में 19 PG और 19 UG के कोर्स कराए जा रहे हैं। यहां मुख्य कोर्स के तौर पर बैचलर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ कॉमर्स कराए जाते हैं। लोयोला कॉलेज कॉमर्स और इकोनॉमिक्स स्ट्रीम के कोर्स के लिए देश के प्रमुख कॉलेजों में से एक है। तो ये था 6वें नंबर का कॉलेज लोयोला कॉलेज। 7वें नंबर का कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली जब कोई 12वीं की परीक्षा कॉमर्स विषय के साथ पास करता है तो उसके बाद हर किसी का सपना होता है कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कॉमर्स के सबसे बेहतरीन कॉलेज से की जाए। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के विषय में पढ़ाई कराने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य कॉलेजों में से एक है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसकी स्थापना 1926 में लाला श्री राम ने की थी। 1933 में SRCC के छात्रों को अंडर ग्रेजुएट की डिग्री देना शुरू की थी और 1948 में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देना शुरू की। अगर SRCC में एडमिशन लेना हो तो छात्र 12वीं की परीक्षा में 80 से लेकर 95% तक प्राप्त होना चाहिए, तब इनका एडमिशन होने की संभावना रहती है। तो ये था 7वें नंबर का कॉलेज। अब मैं आपको बताऊंगा 8वें नंबर का कॉलेज रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंट्री कॉलेज पश्चिम बंगाल। श्री राम कृष्ण मिशन विवेकानंद सेंट्री कॉलेज को रहरार BC कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में से एक है। VC कॉलेज वर्तमान में नव स्थापित पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है। पहले यह कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से एफिलेटेड था। वर्तमान में यहां अंडर ग्रेजुएट कोर्स में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी,
मैथमेटिक्स, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री दी जा रही है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स भी कई विषयों के अंतर्गत पढ़ाई करवाई जा रही है। तो ये था 8वें नंबर का कॉलेज। और अब मैं आपको बताऊंगा 9वें नंबर का कॉलेज, हंसराज कॉलेज, नई दिल्ली। हंसराज कॉलेज की स्थापना DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने 26 जुलाई 1948 में की थी। इस कॉलेज का नाम ही प्रसिद्ध शिक्षाविद महात्मा हंसराज के नाम पर रखा गया है। नॉर्थ कैंपस में सबसे अलग पहचान रखने वाले इस कॉलेज में छात्रों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगर बात इतिहास की करें तो 313 छात्रों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और करीब 6 साल तक DAV स्कूल में ही इसका संचालन होता रहा। आज शैक्षणिक माहौल और बेस्ट फैकल्टी के कारण इस कॉलेज की पहचान पूरे देश में है। यहाँ वर्तमान में विज्ञान, लिबरल आर्ट्स और कॉमर्स जैसे विषयों की पढ़ाई होती है। तो ये था 9वें नंबर का कॉलेज। अब मैं आपको बताऊंगा 10वें नंबर का कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता का माना हुआ कॉलेज है। ये स्वायत्त संस्थान है। ये भारत में जूसुइट संस्थाओं में से दूसरे सबसे पुराना कॉलेज है। कॉलेज का नाम सेंट जेवियर के नाम पर रखा गया है, जो 16वीं सदी के नावरेर जेसुइट है, जिन्होंने भारत में अपनी सेवा दी। 2006 में यह पश्चिम बंगाल का स्वायत्त कॉलेज बना और अब ये कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। वर्तमान में ये कॉलेज ग्रेजुएशन, मास्टर्स, डिप्लोमा, PhD एवं सर्टिफिकेट कोर्स करवाता है। ये भारत का 10वां सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी।